अजय का परिवार बहुत गरीब था। वो किसी शहर में किराए के मकान में अपनी बूढ़ी माँ, अपनी पत्नी ममता और 10 साल की बेटी परी के साथ रहता था। ममता ने चावल उबाले और सबने उसमें नमक और पानी डालकर खा लिया। इतने में वहाँ पर अजय का बड़ा भाई विक्रम आया, जो कि बहुत अमीर था। माँ, कल हमने शाही पुलाव की बहुत बड़ी दावत रखी है, आप लोग भी आ जाना। अरे बेटा, अंदर तो आ, पानी नहीं पिएगा। उसकी माँ की बात खत्म ही नहीं हुई थी, इतने में विक्रम वहाँ से चला गया। लेकिन उसकी बेटी परी बहुत खुश हुई। माँ, मैंने आज तक शाही पुलाव देखा तक नहीं है, कल मुझे शाही पुलाव खाने को मिलेगा। नहीं बेटा, वो लोग हमारी बिल्कुल इज्जत नहीं करते, वहाँ जाकर क्या फायदा। ममता, जैसा भी है तो मेरा बड़ा भाई ही, हम जरूर चलेंगे। अजय सही कह रहा है बहू। अगले दिन अजय अपने परिवार को लेकर विक्रम के बंगले पहुंच गया। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे। तभी विक्रम की बीवी राधिका बोली, ये देखो, अमीरों की पार्टी में गरीब लोग आए हैं, इसीलिए मैंने मना किया था, चलिए वापस चलते हैं। सब लोग वहाँ से जाने लगे। तभी वहाँ पर विक्रम आ गया। जब इतनी ही इज्जत की परवाह थी तो आना ही नहीं चाहिए था। अब आ ही गए हो तो बैठ जाओ चुपचाप, हमारी बेइज्जती करवाओगे क्या सबके सामने? भैया, अगर हमारे यहाँ से चले जाने से आपकी बेइज्जती होती है तो हम नहीं जाएंगे। माँ, ममता, परी, बैठ जाओ। इतने में वहाँ पर विक्रम की बेटी निधि आ गई, जो परी से 2 साल बड़ी थी। वो भी लोगों को खाना परोसने लगी। लेकिन जैसे वो परी के पास आई, उसने उनके परिवार के ऊपर पानी उड़ेल दिया और जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ? पानी नहीं चाहिए, शाही पुलाव चाहिए क्या? हाँ? ममता ठीक ही कह रही थी, चलो यहाँ से। हाँ विक्रम, जहाँ मेरे बेटे, बहू और पोती की इज्जत ना हो, वहाँ मैं क्या करूँगी। इतना बोलकर वो लोग वहाँ से चले आए और अपने घर में चावल उबाल कर खाने लगे। परी बेटा, तुम चिंता मत करो, बड़ी मुश्किल से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, उसमें अपना मन लगाओ। हाँ परी, आज के बाद किसी से भीख मांगकर शाही पुलाव मत खाना। ठीक है माँ। अजय खाना खाकर काम पर निकल गया और परी स्कूल। अजय जैसे ही अपने कारखाने पहुंचा तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे भगा दिया। अरे ये कारखाना बंद हो गया भाई, गर्मी की वजह से सारा माल डैमेज हो गया, मालिक को बहुत नुकसान हुआ, इसीलिए वो लंदन चले गए हैं। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। अजय दूसरी जगह पर काम ढूंढने लगा, लेकिन गर्मी की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ परी के स्कूल में इंटरवल हो गया। वहां उसकी एक अमीर सहेली थी जिसका नाम था माया। उसने जैसे ही अपना टिफिन खोला तो शाही पुलाव की महक से पूरा क्लासरूम महक उठा। माया, तुम्हारी माँ बहुत अच्छा शाही पुलाव बनाती हैं। थैंक यू सर। टीचर वहां से चले गए। इधर माया और परी दोनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगी। तभी माया ने परी के टिफिन की तरफ देखा तो उसमें सिर्फ चावल और काला नमक था। परी, ये लो, शाही पुलाव खाओ, हम दोनों शेयर करके खा लेंगे। नहीं माया, मेरी माँ ने मना किया है। ऐसा क्यों बोल रही हो परी, हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड है ना। परी ने दावत वाली सारी घटना माया को बता दी। खैर, छुट्टी के बाद माया अपने घर पहुंची। मम्मी पापा, कहाँ हो आप लोग? तभी वहाँ पर उसकी माँ शीतल आ गई। क्या हुआ माया, तेरे पापा तो जरूरी काम से कहीं बाहर गए हुए, मुझे बताओ क्या बात है। माँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड परी है ना, उसके बड़े पापा ने कल उन लोगों को शाही पुलाव दावत पर बुलाया और उनकी खूब बेइज्जती की। माया ने सारी घटना अपनी माँ को बता दी। आजकल जमाना कितना खराब हो गया है बेटा, भाई भाई का ना रहा। खैर, धीरे धीरे रात हो गई। इधर अजय हताश होकर अपने घर पहुंचा। मुझे पता है आज भी आपको कहीं काम नहीं मिला। फिर से सब लोग चावल में पानी डालकर खाने लगे। अजय को अपने परिवार की यह हालत देखकर खुद पर रोना आ रहा था। खैर, अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को बुलाया। बच्चों, 2 दिन बाद हमारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी होने वाली है, इसलिए मैं तुम सबको शाही पुलाव की दावत देने वाला हूँ। परी खुशी खुशी घर आ गई, क्योंकि उसे लगा फाइनली कम से कम उसे शाही पुलाव खाने को तो मिलेगा। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन माया को स्कूल छोड़ने उसकी माँ आई। तभी प्रिंसिपल ने उन्हें रोक लिया। बहन जी, माया जैसे ही अपना टिफिन खोलती है वैसे ही शाही पुलाव की महक पूरे स्कूल में गूंज जाती है। कल हमारे स्कूल में एक फंक्शन है, क्या आप हमारे स्कूल के लिए शाही पुलाव बना देंगी? अरे क्यों नहीं प्रिंसिपल साहब, मुझे तो खुशी होगी। लेकिन छुट्टी के बाद जब माया अपने घर पहुंची तो देखा उसकी माँ बेड पर लेटी हुई थी। क्या हुआ माँ, आपकी आंखें तो बिल्कुल लाल हो गई हैं, मैं क्या करूं? रहने दो बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी, तू परेशान मत हो। माया भागती हुई परी के घर गई और उसे सारी बात बताई। बेटा, तुम्हारे घर में कोई नहीं है, चलो हम लोग चलते हैं।
ममता परी और माया के साथ माया के बंगले पहुंच गई। वहां पर उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। ममता ने अपने हाथों से उन्हें दवाई खिलाई। परी ने उनके घर का सारा काम कर दिया और खूब सेवा सत्कार किया। अब आप ठीक हैं? आप लोग आ गए तो मैं ठीक हो ही जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। माया भी मेरी बेटी जैसी है, उस हिसाब से आप मेरी बहन हुई। बहन को शुक्रिया अदा नहीं किया जाता। लेकिन माँ, कल तो आपको हमारे स्कूल में शाही पुलाव बनाने जाना था। माया, तुम सही कह रही हो। ममता जी, क्या आप शाही पुलाव बना दोगी स्कूल में कल? पर शाही पुलाव मुझे तो बनाना ही नहीं आता। मैं आपको पूरी रेसिपी समझा दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। माया की माँ ने परी की माँ को शाही पुलाव बनाने की पूरी रेसिपी समझा दी। अगले दिन, ठीक है मैं जाती हूँ। परी और माया, तुम दोनों नहीं चलोगी दावत खाने? नहीं माँ, मैं और माया यहाँ आंटी की देखभाल करेंगे। उनके पास कोई नहीं है। शाही पुलाव शीतल आंटी से बढ़कर थोड़ी ना है। हाँ, तुम दोनों यहीं रुको, मैं तुम लोगों के लिए शाही पुलाव लेकर आऊंगी। ममता ने जाकर स्कूल में शाही पुलाव बनाया। उसने इतना स्वादिष्ट शाही पुलाव बनाया कि स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक सारे लोग अपनी उंगलियां चाटते रह गए। शाही पुलाव का एक दाना तक नहीं बचा। ममता जी, आपने तो शीतल जी से भी ज्यादा स्वादिष्ट शाही पुलाव बना दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, ममता माया के घर पहुंची। माँ, आप शाही पुलाव लेकर नहीं आई? बेटा, स्कूल के सारे बच्चों को, सारे टीचर्स को शाही पुलाव इतना पसंद आया कि छोटा सा दाना भी नहीं बचाया उन लोगों ने। हाँ बहन जी, प्रिंसिपल साहब का फोन आया था, वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। खैर, अब शीतल की हालत में थोड़ा सुधार था, इसलिए ममता और परी वापस अपने घर आ गए और चावल में पानी डालकर खाने लगे। अगली सुबह जब परी स्कूल जाने के लिए बाहर निकली, तभी अचानक एक आदमी उनके घर आ टपका। तुम लोगों के पास अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए पैसे हैं, लेकिन घर का किराया देने के लिए नहीं है। जल्द से जल्द किराया दे दो, वरना घर खाली कर दो। तभी वहां पर एक लंबी सी गाड़ी रुकी, जिससे एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला। परी उसे पहचान गई। अरे अंकल, आप? माँ पापा, ये तो माया के पापा हैं। ये लो पकड़ो चेक। जितना भी इस घर का किराया बाकी हो भर लेना। सिग्नेचर मैंने कर दिए हैं। चलो निकलो यहाँ से। अरे भाई साहब, आपने उसे पैसे क्यों दिए? वो आप लोगों के साथ बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था, और वैसे भी मैंने कोई एहसान नहीं किया। ममता बहन, मैं आज ही वापस आया तो मुझे पता चला कि आपने और परी ने मेरी पत्नी की 2 दिन रात सेवा की। अगर आप लोग ना होते तो शायद वो आज जिंदा नहीं होती। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे नहीं भाई साहब, आपने हमारी इतनी मदद कर दी, वही बहुत है। ठीक है तो अजय जी, आप मेरी एक मदद कर दीजिए। मैंने यहाँ पर एक आइसक्रीम का बहुत बड़ा कारखाना खोला है। मुझे एक मैनेजर की तलाश है। आप जैसा ईमानदार मैनेजर मुझे कहीं नहीं मिलेगा। आपको मैं अच्छी सैलरी दूंगा और उसके साथ ही 30% का शेयर भी रहेगा, जिससे आप हर महीने लाखों कमा लेंगे। तो इस तरह अजय को भी एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई। जब उसे पहली पगार मिली, तब वो शाही पुलाव बनाने का सारा सामान लेकर घर पहुंचा। ममता को शाही पुलाव बनाना आ ही गया था, इसलिए उसने अपने हाथों से स्वादिष्ट शाही पुलाव बनाया। उसने पहली बार परी के सामने शाही पुलाव परोसा, जिसे देखकर परी की आंखें आंसुओं से भर गई। माँ, इतनी मेहनत के बाद फाइनली आज मुझे शाही पुलाव खाने को मिल रहा है। रात का समय था। सब लोग बैठकर शाही पुलाव खाने लगे। तभी उनके घर किसी की दस्तक हुई। ममता ने दरवाजा खोला तो बाहर अजय का बड़ा भाई विक्रम, उसकी बीवी, उसकी बेटी, सब गंदे कपड़ों में थे। माँ, मुझे मेरे घमंड ने बर्बाद कर दिया। गर्मी की वजह से हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। सब कुछ तहस नहस हो गया। 2 दिन से मेरे परिवार ने कुछ नहीं खाया। दीदी बैठो, मैं आपको पूरी इज्जत के साथ शाही पुलाव खिलाऊंगी। मैं आपकी जैसी नहीं हूँ कि किसी की बेइज्जती करूं। मुझे माफ कर दो परी, मुझे खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। परी ने सबको अपने हाथों से शाही पुलाव परोसा। सबने एक साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद, अब मैं तो शाही पुलाव बनाना सीख गई हूँ राधिका दीदी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल लें? अरे हाँ ममता, और तुम्हारे हाथ का शाही पुलाव खाकर तो पूरा स्कूल झूम उठा था। पहले दिन से ही ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। कुछ ही दिनों बाद राधिका और ममता ने मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल लिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। इस बार क्या सोचा है, क्या लगाओगे? सोच रहा हूँ इस बार मटर लगाऊं। पर 2 साल पहले जब मटर लगाई थी तब पता है न क्या हुआ था।
हाँ हाँ याद है, आधी मटर खराब हो गई थी, लेकिन तब तो उसमें कीड़ा लग गया था ना। इस बार मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, और फिर करोगे क्या इतनी सारी मटर का? मटर पुलाव बनाएंगे और भरपेट क्या, जी भर खाएंगे और क्या। राम की बात सुनकर उसकी पत्नी नंदिनी भी हंस दी। सर्दी का मौसम आने वाला था, तो इस बार राम ने तय किया कि वो अपने खेतों में मटर लगाएगा। उसने बड़ी मेहनत से खेत को तैयार किया और मटर के बीज भी बो दिए। कुछ दिनों बाद पहले पौधे आए और फिर उन पर हरी हरी मटर लगनी भी शुरू हो गई। हर गुजरते दिन के साथ अपनी भरी पूरी फसल को देखकर राम फूला नहीं समा रहा था। नंदिनी, ओ नंदिनी, चलो जरा, तुम्हें कुछ दिखाना है। पर अभी बहुत काम है। अरे ये काम तो होते रहेंगे, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर राम ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधा अपने खेत पहुंचा। खेत देखकर नंदिनी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पूरा खेत हरी भरी मटरों से भरा हुआ था। ऊपर वाले की कृपा से बहुत बढ़िया फसल हुई है इस बार। तुम देखना नंदिनी, इस बार खूब अच्छे पैसे मिलेंगे इन मटरों के। मैंने सोच लिया है, पैसे आते ही सबसे पहले घर की छत सुधरवाऊंगा। और कोई खर्चा है क्या? हाँ है ना, एक बढ़िया सी साड़ी भी दिला देना मुझे। हाँ हाँ ले लेना, एक नहीं तुम 2 साड़ियां ले लेना इस बार तो। अब खुश? हाँ जी, बहुत खुश। मटर की बढ़िया फसल देखकर दोनों पति पत्नी सपने संजोने लगे। दूसरी तरफ पूरे गांव में भी ये खबर फैल चुकी थी कि इस बार राम की फसल बहुत बढ़िया हुई है। और फिर एक दिन राम के घर के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी और कार से उतरा इलाके का विधायक राम अवतार सिंह। अरे विधायक जी, आप राम राम। राम राम भाई, कैसे हो? ऊपर वाले की कृपा है विधायक जी। कृपा तो वाकई बहुत हुई है तुम पर। मैंने सुना है इस बार तुम्हारी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ विधायक जी, सब भगवान की दया है। तो क्या सोचा है, किसे बेचोगे अपनी मटर? अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है विधायक जी, जहां सही दाम मिल जाएगा वहीं दे दूंगा। अरे तो हम काहे के लिए हैं, हमको दे दो अपनी सारी मटर, हम पूरे 15 रुपए देंगे तुम्हें 1 किलो के। पर शहर में तो इस बार 25 से 30 रुपए किलो बिक रही है मटर। देखो राम, मटर है, गेहूं नहीं, जो कई महीने संभाल लोगे। 2 दिन बाद सूखने लगेगी सारी की सारी। मेरे पास स्टोरेज की सुविधा है, मैं तुम्हारी सारी मटर खरीद लूंगा हाथों हाथ। ठीक है विधायक जी, मैं आपको शाम तक बताता हूँ। राम को दुविधा में छोड़कर विधायक वहां से चला गया और फिर उसके जाने के बाद क्या करूं नंदिनी, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये विधायक हम गरीब किसानों का हमेशा फायदा उठाता है। हमसे कम पैसों में फसल खरीदकर शहर में ऊंचे दामों पर बेचता है। मेरी मानो तो आपको कुछ और लोगों से भी बात करनी चाहिए। इतना आसान नहीं है नंदिनी, रामावतार की मर्जी के बगैर कोई व्यापारी मेरी मटर नहीं लेगा। उससे कोई बैर नहीं लेना चाहता, और मुझे डर इस बात का है कि अगर सारी मटर यहीं सड़ गई तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छा तो फिर क्या कर सकते हैं? विधायक जी की नजर हमारी फसल पर है, तो बेचनी तो उसे ही पड़ेगी। अच्छा सुनो, अब खाने में क्या बनाया है? गर्मा गर्म मटर पुलाव है जी। अरे वाह, तो जल्दी से ले आओ फिर, बड़ी भूख लगी है। पिछली बार राम ने अपने खेत में धान बोए थे और उस बार भी उसकी फसल अच्छी हुई थी, तो घर में चावलों की कमी नहीं थी। और जब इस बार मटर आई तो नंदिनी ने सबसे पहले मटर पुलाव बनाकर ही राम को खिलाया, क्योंकि मटर पुलाव राम को बेहद पसंद भी था। जब राम और नंदिनी खाना खा रहे थे तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई दिया। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दोनों ने फौरन बाहर निकलकर देखा तो पूरा गांव जल रहा था। आग बहुत बढ़ चुकी थी, लगभग सारे घर जल रहे थे। बस एक राम का घर सुरक्षित था, क्योंकि वो उसके खेत के किनारे ही था और बाकी के घरों से दूर था। राम खाना छोड़कर फौरन लोगों की मदद के लिए दौड़ा। काफी देर बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन गांव के सारे घर जलकर राख हो चुके थे। सारा सामान, सारा राशन, सब कुछ राख बन चुका था। हिम्मत रखिए आप सब, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। एक काम करते हैं, विधायक जी के पास चलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। पूरा गांव रामावतार विधायक के पास पहुंचा। गांव के लोगों ने विधायक से अपनी परेशानी बताई तो विधायक ने उन सबको दुत्कार दिया। चलो अब क्या बस यही काम रह गया है? लापरवाही करो तुम, आग लगाओ तुम, और भरपाई करूं मैं, मतलब कि सरकार। गांव के लोगों को विधायक पर गुस्सा आ रहा था, पर वो मजबूर थे और मुंह लटकाकर वहां से जाने लगे। तभी विधायक ने राम को आवाज लगाई। अरे राम, यहाँ आओ, इनका चक्कर छोड़ो। तुम्हारी फसल तो ठीक है ना?
हाँ जी, मेरी फसल तो बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ तो एक काम करो, 16 रुपए ले लेना भाई, लेकिन अब जल्दी सौदा पक्का करो और सारी मटर यहाँ पहुंचाओ, समझे? विधायक जी माफ करो, लेकिन मैं आपसे कोई सौदा नहीं करना चाहता। अच्छा, तो क्या करेगा मटर का? है किसी और को मैं तुझे बेचने नहीं दूंगा। मैं चाहे तालाब में डाल दूं, पर आपको नहीं दूंगा अपनी मटर। राम अवतार ने मजबूर गांव वालों की मदद नहीं की। इस बात से राम बहुत नाराज था। उसने विधायक से सौदा करने से साफ इनकार कर दिया। फिर घर लौटते हुए उसने गांव के कई बच्चों को भूख से रोते बिलखते देखा और फिर, नंदिनी, घर में कितना चावल है? काफी है, वैसे क्यों पूछ रहे हो? हमारे पास मटर की कोई कमी नहीं है। तुम एक काम करो, मैं कुछ लोगों को साथ लेकर एक बड़ा चूल्हा बनाता हूँ और तुम गांव की औरतों के साथ मटर पुलाव बनाने की तैयारी करो सबके लिए। जब तक मेरे घर में मटर और चावल का एक भी दाना है, मेरे गांव का कोई बच्चा भूख से नहीं रोएगा। लेकिन फिर हम लोग। अपने बारे में बाद में सोचेंगे नंदिनी, फिलहाल गांव के बारे में सोचना है। नंदिनी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों तक नंदिनी की रसोई में ढेर सारा मटर पुलाव पकता रहा और गांव के लोगों की भूख मिटाता रहा। पूरा गांव राम और नंदिनी को दुआएं दे रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे राम के घर चावल और मटर खत्म होने लगे और राम और नंदिनी सोच में पड़ने लगे। तभी एक दोपहर को कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अरे मुख्यमंत्री साहब, आप मुझ गरीब के घर। राम राम साहब। अरे नंदिनी, ओह साहब, आप अंदर आइए। नहीं, यहाँ बैठिए साहब। अरे बस करो भाई, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे सब पता चल चुका है, लेकिन अब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आदेश दे दिए, कलेक्टर साहब सारी व्यवस्था कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अब तो कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए तुम्हारे जैसे उम्मीदवार जो सच्चे दिल से जनता की सेवा करें। यहाँ के विधायक की सारी पोल पट्टी खुल चुकी है और इस बार के चुनाव में तुम्हें इस इलाके से टिकट देना चाहता हूँ ताकि यहाँ सही मायने में विकास हो सके। सीएम साहब की बात सुनते ही गांव के लोग सीएम साहब और राम की जय के नारे लगाने लगे। सीएम भी समझ चुके थे कि अब राम को विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जनता राम के साथ थी। राम ने भी हाँ कर दी और फिर सीएम साहब के जाने के बाद, सुनिए ना, जब आप विधायक बन जाएंगे तब तो मेरे लिए साड़ी ला देंगे ना? हाँ, इस बार पक्का।